जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बेटा वीडियो थोड़ी लेट डली है क्योंकि रिवीजन भी होना जरूरी है। मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स भी कई तरीके के होते हैं। जैसे इंसान होते हैं ना इस दुनिया में, क्या होते हैं, गोरे भी होते हैं, सांवले भी होते हैं, काले भी होते हैं। ऐसी जो आपके पार्टनर्स बनते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो भी कई टाइप के होते हैं। वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम स्टार्ट को करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला होता है जर्नल, बोल लो या एक्टिव पार्टनर हो। नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे आप फेसबुक चलाते हो तो उसमें कैसे पता लगता है कि हमारा फ्रेंड जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, क्योंकि वहां पर ग्रीन बटन दब जाता है, उसका मतलब वो एक्टिव है। ठीक है। और यदि वो ग्रीन जो नहीं जला हुआ है लाइट, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। तो एक्टिव पार्टनर्स का मतलब क्या, कि जो पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, काम कर रहा है, देख रहा है बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। ये बात समझ में आती है। दूसरा होता है स्लीपिंग बोल लो या डोरमेंट पार्टनर बोल लो। ठीक है, स्लीपिंग या डोरमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ऐसा भी कोई पार्टनर्स है जो पार्टनरशिप फर्म में आता है सो जाता है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब समझो ओनली इन्वेस्टमेंट मनी। जैसे सपोज करो मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक बिजनेस ओपन किया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास दिमाग था, थोड़ा सा पैसा था, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अभी हमें बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ टेक्निकल्स इक्विपमेंट की जरूरत है, उसके लिए पैसे की जरूरत है। लोन हमारा पास हो नहीं रहा है क्योंकि अभी नया बिजनेस है। तो हमने क्या काम करा, एक पार्टनर से, एक अपने फ्रेंड से और बात करी कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि हमें पैसे की जरूरत है। वो कहने लगा मेरा फायदा क्या। हमने कहा कि आप पार्टनर्स बन जाओ। वो कहने लगा कि यार मैं तो पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों पार्टनर्स नहीं बन सकते। हाँ, इतना कर सकता हूं तुम्हारे लिए कि मैं कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, इन्वेस्टमेंट, और उसमें जो भी बेनिफिट्स मेरा मिलता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा, उसमें हम अपनी शेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरह के जो पार्टनर्स होते हैं जो केवल क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपके स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर्स कहलाते हैं। ये बात समझ में आती है, क्लियर समझ में आ रही होगी। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब कौन सा बेटा, वो पार्टनर जो सिगरेट पीते हैं। सीक्रेट पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, विदाउट डिस्क्लोज हिज या हर नेम टू द पब्लिक। यानी कि वो पार्टनर्स जो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करते कि मेरा कोई बिजनेस है, जो तो तीसरा मेरा कोई फ्रेंड है वो भी मेरा पार्टनर्स है, उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर तो है, लेकिन उसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं कर रखा। ठीक है, किसको, पब्लिक को, कि मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म का क्या हूं, पार्टनर्स। तो इस तरह के जो पार्टनर्स होते हैं जो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करते पब्लिक को, तो वो बोले जाते हैं सीक्रेट पार्टनर। ठीक है। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल का मतलब क्या है, नॉमिनल पार्टनर्स कोई ऐसा पार्टनर्स है कि भैया जिसका ब्रांड नेम है। जैसा आपने पीछे देखी है केजीएफ, उसमें है रॉकी भाई, जैसा कहते हैं ब्रांड नेम है उनका। ठीक है। ऐसे क्या होता है, सपोज करो कोई एक मेरा एक दोस्त है, उसकी जो वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में, उसकी गुडविल बहुत ज्यादा है, उसके नाम की वैल्यू ज्यादा है। तो अब हुआ क्या, हमने उससे कहा कि यार एक काम करे, अपना नाम ब्रांड कुछ हमें दे दे, हमारी भी सेल इंक्रीज हो जाएगी। उसने कहा यार दोस्ती के लिए इतना तो काफी है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना नाम तुम्हें देता हूँ, गुडविल तुम्हें दे देता हूँ। तो इस तरह के जो पार्टनर्स होते हैं वो बोले जाते हैं आपके नॉमिनल पार्टनर्स, जो अपना नाम या अपनी गुडविल, ठीक है, ब्रांड नेम जो भी है वो दे देते हैं किसको, पार्टनरशिप फर्म को। क्लियर हो गई ये बातें। फिर आता है पार्टनर्स बाय स्टॉपल। पार्टनर्स बाय स्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट जस्ट लाइक सेम, ये बिल्कुल सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन समझ लेते हैं, लॉ की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको बिजनेस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। ठीक है। पार्टनर्स बाय स्टॉपल का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं अपने मुंह से ही कह रहा हूं, ठीक है, मेरी एक कोई फर्म है एबीसी लिमिटेड, वो सॉरी लिमिटेड तो कंपनी होती है, एबीसी नाम से कोई फर्म है मेरी। ठीक है। मैं कहीं भी पार्टी में कोई फंक्शन अरेंज हो रहा है, ठीक, मैं उसमें कह रहा हूं कि हाँ भाई आई एम द पार्टनर्स ऑफ द एबीसी फर्म, या मैं कोई ऐसा वर्क कंडक्ट कर रहा हूं या ऐसा कोई काम कर रहा हूं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सामने वाली पार्टी मुझको क्या समझ रही है, हाँ ये पार्टनर्स है, किसमें, एबीसी फर्म में, और वास्तव में मैं उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स नहीं हूं। ये बात समझ में आती है। तो इस तरह के जो पार्टनर्स जो होते हैं, जो अपने मुंह से खुद बोलते हैं या कोई ऐसा काम करके दिखाते हैं कि हाँ मैं उसमें पार्टनर्स हूं, ठीक है, तो ऐसे पार्टनर्स को बोला जाता है पार्टनर्स बाय स्टॉपल। क्या बोला जाता है, पार्टनर्स बाय स्टॉपल। ये ध्यान से, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब हुआ क्या, जैसे सपोज करो
यहाँ पे कोई बहुत अच्छी फर्म का नाम था, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, जैसे गाजियाबाद में कोई एक फर्म मान लो, XYZ मान लो, ठीक है। अब XYZ मैंने क्या काम करा, मेरठ में आके भी काम ओपन कर दिया। और मैं कह रहा हूँ कि भैया जो XYZ फेमस है ना, कहाँ पर, वहां पर गाजियाबाद में, मैं उसी के पार्टनर्स हूँ और मैंने यहाँ पे एक अपने ये ओपन कर लिया। गाजियाबाद वाले लोग वहां जाते हैं, मेरठ वाले यहाँ आएंगे। तो वो अपने आप को क्या कर रहा है, फॉल्सली यानी कि गलत तरीके से डिस्क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कहलाते हैं। जानने में, देखने में, सुनने में जरा सेम लगता है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस है। लेकिन ये आपके एक तरीके से अगर मान के चले नॉलेज के लिए बिल्कुल सेम माने जाते हैं, ठीक है। फिर आता आपका माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर्स तो जैसे आप सभी लोग हो, माइनर का मतलब क्या है, बिलो 18 ईयर्स यानी कि जो 18 साल से कम होता है, तो वो बंदा पार्टनर बन सकता है। लेकिन ध्यान से, एक पार्टनरशिप फर्म में कोई माइनर पार्टनर्स बन गया, ठीक है, लेकिन वो पार्टनर्स जो है प्रॉफिट तो क्लेम कर सकता है, प्रॉफिट तो ले सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हो जाता है तो लॉस के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी कि कुल मिला के क्या बात है, एक जो माइनर पार्टनर्स है वो अपने प्रॉफिट के लिए बिकम पार्टनर्स बन सकता है, वैसे वो पार्टनर्स नहीं बन सकता। ये बात समझ में आती है, क्लियर। ऐसे होते हैं माइनर पार्टनर। फिर बात आती है रजिस्ट्रेशन। क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है पार्टनरशिप का? रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण। भाई रजिस्टर्ड कराओगे ना, वो अपना बिजनेस ओपन कर रहे हो, अपने बिजनेस को करने के लिए क्या कराओगे, रजिस्टर ओपन कराओगे। आज गर्मी ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, अच्छी बात है, तो आपकी जो बिजनेस होती है वो एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाती है। आप देखते हो दुकान पर, परचून की दुकान पे भी एक लैमिनेट करा के एक पेपर लगाते हैं व्यापारिक संगठन का, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक तरह से पंजीकरण होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसके लिए एक एक्ट बनाया हुआ है, जो पार्टनरशिप एक्ट है हमारा, ठीक। जरूरी नहीं है उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म को आप रजिस्टर्ड भी करा सकते हो, नहीं भी करा सकते हो, वो आपके लिए ऑप्शनली है, ठीक है। लेकिन ध्यान से, रजिस्टर्ड कराना जरूरी क्यों है ये समझ लो। रजिस्टर्ड कराना जरूरी इस वजह से है, जैसे सपोज करो आज हमारी पार्टनरशिप फर्म ने किसी दूसरी फर्म से, कंपनी से क्या किया, कोई गुड्स परचेस किया और वो गुड्स मांगे डिफॉल्ट, और मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं चाहकर भी उस कंपनी पर केस नहीं कर सकता, मुकदमा सूट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये बेनिफिट नहीं मिल पाता है अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराते हो। तो कहने का मतलब ये, पार्टनरशिप फर्म जब बनाते हैं उसको रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल कराना चाहिए। वैसे आपका थ्योरेटिकल ऑप्शनली है कि आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, यानी कि रजिस्टर्ड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्लियर। फिर बात आता है पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होता है बेटा? डीड का सुनो, ये काफी जगह सुनेंगे अकाउंट के स्टूडेंट। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी कि समझौता। जैसे सपोज करो मैंने अपने पार्टनर से डिसाइड किया कि भाई देख सुनो, मैं भी 1 लाख रुपीज लगा रहा हूं, तुम भी 1 लाख रुपीज लगाओ, जो प्रॉफिट होगा हम इक्वली बांट लेंगे, ठीक है। तो उसे कहीं लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो वो जो हम लिख लेते हैं, जो राइट डाउन कर लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं एक दूसरे से, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज द फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये बात समझ में आता है, क्लियर। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या है, जो बिजनेस ओपन हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट क्या है, लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ फर्म। जो फर्म हमने ओपन करी है, क्लियर, उसका एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन। भाई गाजियाबाद में है, मोदीनगर में है, हापुड़ में है, प्लखवी में है, कहां पे है, ठीक है, तो वो लोकेशन भी। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, ड्यूरेशन का मतलब आप बिजनेस जो है कब तक करोगे। जैसे बिजनेस होता है एट विल, विल का मतलब क्या है कि जब तक पार्टनर्स की इच्छा है जब तक बिजनेस चलता रहेगा, या उसमें डिसाइड कर दिया 5 ईयर 4 ईयर के लिए, ठीक है। ये हमने डिसाइड किया एक पर्टिकुलर वर्क कि भाई ये अगर हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद हम अपने बिजनेस को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो उसे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर, अभी बताया मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है, सामने वाले ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है, तो जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो सभी बोलते हैं पार्टनरशिप डीड में ही वो लिखा जाता है। कितना कितना प्रॉफिट या लॉसेस जो भी होता है पार्टनरशिप फर्म को, वो हम आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका रेशो भी राइट डाउन किया जाता है। ये बात समझ में आती है। ऐसी बहुत सारी चीजें और भी एक्सेट्रा हो सकता है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टनर्स कितने टाइप्स के हैं समझ गए होंगे। पार्टनर्स के लिए ऑप्शनली होता है रजिस्ट्रेशन कराना,
और क्या बेनिफिट मिल सकता है, और भी बेनिफिट्स हैं, और पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, क्या लिखा जाता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। इट विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम टाइम फॉर पर्पस ऑफ रिवीजन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बने रहिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मैं इतनी गर्मी मेहनत कर रहा हूँ, पसीना देख लो, पूछ रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मुझे भी कुछ बेनिफिट हो जाए यार। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।